बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। सर को भी पता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्ति भारत अभियान स्टार्ट किया। इनिशियली 272 डिस्ट्रिक्ट्स में टारगेट किया गया जहां पे ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स थे। उसके बाद उनके रिहेबिलिटेशन की भी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए जहां रिहेबिलिटेशन सेंटर हो। तो मैं बोलता हूं कि रिहेबिलिटेशन की जरूरत क्यों है, क्यों नहीं हमारे युवा इन चीजों से अपने आप को दूर बचा पा रहे हैं। जिसका कल्चरल समृद्धि है जिस देश में इतने ज्यादा, जिसके एंशिएंट टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स इतने अच्छी चीजें बताते हैं कि हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, वैल्यू बेस्ड काम करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने आप को सही दिशा में ले जाना है, तो वहां ड्रग के लिए कोई जगह नहीं है। ड्रग की बहुत सारे बुरे आयाम हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सीरियसली इसको लिया है। आपको पता नहीं है और पता भी होगा, एनडीपीएस एक्ट बहुत ही खतरनाक है, लाइफ ही खत्म हो जाती है उसमें। अगर कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है पेडलिंग करते हुए, कंजम्पशन करते हुए, तो 6 महीने से लेकर 20 साल तक की सजा है। इतने बुरे परिणाम हैं इसके। अभी मैं एक काम की बात करूंगा। बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, विभिन्न क्षेत्र से आए हुए। तो आपको बहुत प्रोएक्टिव रहना होगा, अपने बच्चों पर ध्यान रखना होगा। अगर कोई बच्चा इस चीज में फंस रहा है तो आप देखेंगे बहुत सारे तरह के सिम्टम्स आते हैं। लाइक आप देख सकते हैं, वो नजर मिला के बात नहीं करेगा आपसे, उसका बिहेवियर थोड़ा इरेटिक हो जाता है। तो हमें आसपास पे भी ध्यान रखना है, हमें अपने मित्रजनों पे, अपने परिवारजनों पे, खुद पे कंट्रोल तो रखना ही है, साथ ही साथ अपने सराउंडिंग्स में भी देखना है कि ऐसा तो नहीं है कोई इसका शिकार हो रहा है। आप देखेंगे उसके जो ड्रग के चक्कर में पड़ जाते हैं यूथ, उनके क्लोथिंग सेंसेस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल तो है ही नहीं सेंस पे। वो सोच नहीं पाता, फिजिकल चेंजेस आएंगे, उसमें मार्क्स दिखेंगे आईज के नीचे, ब्रूजेस हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है फेस पे। These are the very facts one can very easily distinguish. अगर आसपास में अगर आप किसी को देख सकते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस चक्कर में फंस रहा है, कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्ट्स के चक्कर इन्फ्लुएंस में आ रहा है। गार्जियंस ये ध्यान दें कि स्लीपलेस नाइट, बच्चे जो इस चक्कर में पड़ते हैं, जो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं, उनका नींद पूरा नहीं होगा, हाथ कांपता है उनका, स्वेटी हो जाता है बात करने से, नजर तो चुराते ही हैं, बात नहीं करना चाहते, स्लर्ड विजन, स्लर्ड स्पीच, बात भी करेंगे तो तुतलाएंगे, थोड़ी स्टैमरिंग आएगी। कैसे नहीं आएगी? अगर कंटिन्यूअस आप ड्रग का यूज करेंगे, सेवन करेंगे, तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर न्यूरॉन्स, जो कि शरीर का सबसे बड़ा सीपीयू है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं, मैं क्लिनिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, बट इन सिंपल फैक्ट से भी आप पहचान सकते हैं कि कोई अगर इनिशियल स्टेज में है तो अर्ली इंटरवेंशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी को बचा सकते हैं इससे।